भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को पापमोचनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि कब रहेगी तथा इस एकादशी का व्रत आपको कब से शुरू करना है और एकादशी व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का समय कब से कब तक रहेगा। पापमोचनी एकादशी का शुभ मुहूर्त, संपूर्ण विधि विधान एवं एकादशी के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखें और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, उस वर्ष 2 अधिक एकादशी हो जाती है। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। और एकादशी का व्रत भगवान लक्ष्मी नारायण का सबसे परम प्रिय व्रत है। जो मनुष्य भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनके अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जब मनुष्यों के पाप नष्ट हो जाते हैं तब उनके पुण्यों का उदय होगा, और जब पुण्यों का उदय होगा तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। तो एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। यदि आप एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं तो आपको मुख्य बड़ी बड़ी एकादशियों का व्रत तो अवश्य करना चाहिए, लेकिन कोशिश करें कि आप प्रत्येक एकादशी का व्रत करें। पापमोचनी एकादशी जो कि अनंत जन्मों को पाप को नष्ट करने वाली एकादशी मानी गई है, और इस एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। इस बार पापमोचनी एकादशी का महापर्व 14 मार्च 2026 शनिवार की सुबह 8:10 से हो जाएगा, जो कि 15 मार्च 2026 रविवार को सुबह 9:16 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त शुद्ध हरिवासर जो एकादशी तिथि रहेगी वो 15 मार्च 2026 रविवार के दिन ही रहेगी। सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को और वैष्णव संप्रदाय के मानने वालों को एकादशी का व्रत केवल और केवल 15 मार्च 2026 रविवार के दिन ही रखना चाहिए। वैसे तो शैव मत के अनुसार यानी स्मार्त संप्रदाय के जो मानने वाले भक्तजन हैं, उनके अनुसार 14 मार्च 2026 शनिवार को भी एकादशी तिथि बताई गई है। लेकिन यदि आप वैष्णव संप्रदाय को मानते हैं और शुद्ध हरिवासर द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तथा हमारे मत को यदि आप मानते हो, तो आपको केवल और केवल 15 मार्च 2026 रविवार के दिन ही एकादशी का व्रत रखना चाहिए। और इस व्रत का पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलने का दिन या व्रत खोलने का समय, जो कि 16 मार्च 2026 सोमवार की सुबह 6:30 से लेकर के 8:30 तक एकादशी व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। अगले दिन कोई और व्रत हो, जैसे इस बार 16 मार्च 2026 सोमवार के दिन प्रदोष का व्रत है, तो सोम प्रदोष का इस दिन महासंयोग भी निर्मित हो रहा है। तो यदि आप प्रदोष का व्रत करते हैं तो आपको जल, फल या फलाहारी वस्तु से व्रत का पारणा करने के बाद प्रदोष का व्रत भी आरंभ कर लेना चाहिए। और जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको अपने जीवन काल में कम से कम एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करवाना चाहिए। यदि आप हमारे माध्यम से एकादशी व्रत का उद्यापन संपन्न करवाना चाहते हैं तो अपना नाम और गोत्र हमें भेजें। आपके नाम गोत्र से
पूरे विधि विधान से हम तीर्थ क्षेत्र में अवंतिकापुरी में एकादशी व्रत का उद्यापन आपके नाम से गोत्र से संपन्न कर देंगे। इस हेतु आप हमारे नंबर पर संपर्क करें, हम आपको उचित परामर्श अवश्य ही प्रदान करेंगे। इस बार दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन 14 मार्च 2026 शनिवार को करना है और एकादशी का व्रत 15 मार्च 2026 रविवार को करना है। व्रत का पारणा 16 मार्च 2026 सोमवार को करना है। जो भी भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको दशमी से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए और इस दिन एक समय भोजन करें। भोजन में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी तथा चावल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन पराये अन्न का सेवन यानी दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए तथा दशमी के दिन शहद नहीं खाना चाहिए। दशमी के दिन शुद्ध और सात्विक अपने ही घर का भोजन करना चाहिए। यदि किसी कारणवश परिस्थितिवश आपको दूसरे के घर का भोजन करना पड़े तो आप इस निमित्त कुछ भी दान दक्षिणा दे करके इसका प्रायश्चित्त कर सकते हैं। दशमी तिथि के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें तथा एकादशी के दिन को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 से लेकर के 5:30 के बीच में उठ करके स्नान कर लेवे। वैसे तो बाल धोकर ही माताओं बहनों को स्नान करना चाहिए, लेकिन कुछ लौकिक परंपराओं में, रूढ़िवादी मान्यताओं में ऐसा कहा गया है कि एकादशी के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। तो ऐसे में आप दशमी के दिन बाल धो करके स्नान कर ले तथा एकादशी के दिन साधारण स्नान करके एकादशी व्रत को आरंभ करें। एकादशी के दिन जब आप व्रत का प्रारंभ करते हैं उस समय आप सबसे पहले शुद्ध पवित्र वस्त्र धारण करके मस्तक पर तिलक धारण करें, क्योंकि देवो भूत्वा देवम यजेत। जब हम भगवान की अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, सेवा करते हैं तो हमको अपने मस्तक पर तिलक अवश्य धारण करना चाहिए और उसके बाद भगवान का नित्य का पूजन अर्चन करें। यदि आपके घर में ठाकुर जी की विशेष सेवा पूजा होती है तो आप उस परंपरा अनुसार पूजा अर्चना करें। अन्यथा आप एकादशी के दिन प्रभु का विशेष श्रृंगार करें, उनको विशेष रूप से श्रृंगार धारण करावे। यदि आप चाहें तो चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछा करके भगवान लक्ष्मी नारायण कलश की स्थापना करके उनका भी पूजन अर्चन कर सकते हैं। हालांकि कलश स्थापना अनिवार्य नहीं होती है, आप चाहें तो कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन पूरी श्रद्धा एवं भावना के साथ में आपको व्रत करना चाहिए। सबसे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, तुलसी माता को जल चढ़ाएं, गौ माता का पूजन करके उनको रोटी खिलाना चाहिए और एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। व्रत का संकल्प सभी को धारण करना चाहिए, चाहे आप निष्काम व्रत करते हैं या सकाम व्रत करते हैं, दोनों ही परिस्थिति में आपको व्रत का संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। निष्काम का अर्थ होता है बिना किसी कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है और सकाम व्रत का अर्थ होता है किसी कामना को लेकर के यदि आप व्रत का आरंभ करते हैं उसे सकाम व्रत कहा जाता है। दोनों ही परिस्थिति में आपको एकादशी व्रत का संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। संकल्प धारण करने के लिए सबसे पहले शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और अपने सामने जल का पात्र रखें। आसन पर बैठ करके थाली में रोली, चंदन और अक्षत के स्थान पर जव अथवा तिल आपको रख लेना चाहिए और तुलसी जी का पत्ता रखे, पीले पुष्प रखे, सुपारी रखे, कुछ पैसे रखे और हाथ की मुद्रा को इस प्रकार रख करके हाथ के मध्य भाग में जल रखे, सुपारी रख करके और गंध अक्षत पुष्प अक्षत के स्थान पर जव या तिल के अक्षत रखना चाहिए। कुछ पैसे रख करके, पीला पुष्प रख करके, तुलसी जी के पत्ते रख करके सबसे पहले 3 बार ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु स्थावारो नक्षत्रम विष्णुदेव च
योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णु विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्रह्मणोन्हि द्वितीय परार्धे श्रीश्वेतवारः कल्पे वैवस्वतमन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखण्डे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मवर्तैकदेशे अवन्तिकायां विशालाक्षेत्रे महाकालवने हर्षिद्धिपीठे क्षिप्राते बौद्धावतारे कालयुक्त नाम संवत्सरैः संवत् 2082 रविर उत्तरायणैः बसंत ऋतो महामांगल्यप्रद उत्तमे मासे चैत्र मासे कृष्ण पक्षे एकादश्यायां पुण्यतिथयोः पापमोचिनी एकादश्यायां पुण्यतिथयोः रविवासरान्वितायां मा श्रवण दिवस नक्षत्रे मकर राशिस्ते श्रीचंद्रैः मिथुन राशिस्ते श्री देवराज गुरोः मीन राशिस्ते श्री सूर्ये शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितसु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथोः। अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करिएगा। जो विवाहित लड़कियां या महिलाएं होती है उनको अपने पति के पक्ष का यानी पति का गोत्र उच्चारित करना चाहिए और कुंवारी कन्याओं को पिता पक्ष के गोत्र का उच्चारण करना चाहिए। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम आदिदेविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्यादि नवग्रह देवता प्रसन्नार्थम कुल देवता पितृदेवता सर्वदेवता प्रसन्नार्थम महा 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्योश्च चिरकाल सर्वकाल दीर्घकाल संरक्षणार्थम सकल मनच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम सर्व रोग शत्रु पीड़ा निवृत्त्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम महा जन्म कुंडल्यां वर्ष कुंडल्यां मास कुंडल्यां अनिष्ट ग्रह शांत्यर्थम महा आदित्यादि नवग्रह देवता प्रसन्नार्थम कुल देवता पितृदेवता सर्वदेवता प्रसन्नार्थम भगवते श्री महाकालेश्वर महामृत्युंजय महारुद्र देवता प्रसन्नार्थम महा भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवता प्रीत्यर्थं च भगवते श्री कृष्णचंद्र परमात्मने नमो नमः प्रीत्यर्थं च अद्य दिवसे ही पाप मोचिनी एकादश्यायां व्रत कर्माहम करिष्ये। ओम जजाग्रतो धूरमुदयति दैवन्तदुसुप्त सतधैवैति दूरंगमं ज्योतिखं ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इस प्रकार एकादशी व्रत का संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके प्रभु से निवेदन करें, भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज हम एकादशी का व्रत आरंभ करने जा रहे हैं। आप पूरी शक्ति एवं सामर्थ्य हमें प्रदान करें कि हम पूरे विधि विधान निष्ठा से पूरी शक्ति एवं भावना के साथ में पाप मोचिनी एकादशी का व्रत कर सके। इस प्रकार आपका एकादशी व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी के दिन किसी भी परिस्थिति में अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध, गाय के दूध से बनी वस्तुएं और सभी प्रकार के फल माने जाते हैं। लेकिन ध्यान रखें, फलाहार में कभी भी हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए, सादे नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल फलाहार नमक, जो फलाहारी जिसे सेंधा नमक कहा जाता है, उसका ही उपयोग करना चाहिए। और इस दिन गलती से भी आपको चावल नहीं खाना चाहिए, घर में चावल भी नहीं बनाना चाहिए। और लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अभक्ष, भक्षण, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का भी उपयोग एकादशी के दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसी तरह एकादशी के दिन किसी भी प्रकार से कोई गलत, अनैतिक या पाप कर्म नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लगा हुआ हो तो आप व्रत करें, व्रत के नियमों का पालन करें, लेकिन भगवान का स्पर्श एवं पूजन नहीं करना चाहिए। तथा एकादशी के दिन झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए और किसी भी जीव का दिल नहीं दुखाना चाहिए।
घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता, सास ससुर या अन्य वरिष्ठ जनों का अपमान अथवा अनादर आपको नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन पेड़ पौधों को काटना और छांटना भी वर्जित माना जाता है। प्रभु की सेवा के लिए आज्ञा लेकर के तुलसी जी के पत्ते तोड़ सकते हैं और पुष्प तोड़ सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं है। और एकादशी के दिन कोई भी गलत कर्म, अनैतिक कर्म, पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शरीर से, मन से, वाणी से, किसी भी प्रकार से आपको गलत कर्म, पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तथा एकादशी के दिन ब्राह्मण के मुख से ही कथा सुनना चाहिए। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान का भी इस दिन महत्व है। और व्रत का पारणा करते समय आप ब्राह्मण को भोजन करवाएं। भोजन नहीं करवा सकते हैं तो इस निमित्त आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री उनको दान करें। और यदि ये भी नहीं दे सकते हैं तो इस निमित्त नगद धन राशि ब्राह्मण को प्रदान करके एकादशी का पूरा पुण्य आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद ही व्रत का पारणा करें। व्रत का पारणा शुद्ध और सात्विक वस्तुओं से करना चाहिए। अगले दिन कोई और व्रत करना है तो आप फल या फलाहारी वस्तु से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। ध्यान रखें, व्रत का पारणा जिस दिन किया जाता है उस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल या कटहल की सब्जी का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा शुद्ध और सात्विक वस्तुओं से ही व्रत का पारणा करना चाहिए। और इस तरह यदि आप एकादशी का व्रत करेंगे तो निश्चित तौर से आपको एकादशी का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त हो सकेगा। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।